श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो आप लोगों ने अभी तक शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 44वें का श्रवण किया। आज रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड आज शुरू हो रहा है। हम इसका पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं। देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिकेय को देना, कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध, वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों से एकमात्र आवा स्थान और कल्याण स्वरूप हैं, सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकालाबधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्व सामर्थ हैं। आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, ये पूछते हैं नारद जी। उनके वह पुत्र के साथ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके यह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही गई। तदनंतर उनके शंकर गिरजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शास्त्रादि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तर ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीव भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महामहोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषता शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है। इसीलिए ही यह पार्वती परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्द्र हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारका वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता
एकत्र होकर गुरुओं को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारका का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भवित हो कुमार के सेनापतित्व में तारका का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारका ने जब देवताओं के इस युद्धों को सुना तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विषम हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्व में युद्ध करने के लिए उगत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्नि बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका जहां वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियों तथा अन्याय कर्कश शब्द करने वाले रणवाघ बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य लाल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनकी पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परमाश्चर्य जनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चंवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि डुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। तो दोस्तों, ये अभी अधूरा पहला पार्ट हमने आप लोगों को सुनाया है चतुर्थ कुमार खंड का। अब अगले वीडियो में आप इसकी पूरी वो कथा सुन पाएंगे। तो अगर आप लोगों को इस तरह की कथा पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस महान ग्रंथ के आप लोगों को दर्शन हो सके और आप घर बैठे इसका पाठ कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हर हर महादेव अवश्य लिखना।